नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। साथियों, जिस कथा के बारे में आज हम बात करेंगे, यह कथा किसी राजा या योद्धा की नहीं है। यह कथा है एक साधारण मनुष्य और उसके असाधारण विश्वास की, जहाँ शब्द कम है पर आस्था गहरी है। और यहाँ भगवान शिव किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक शांत हृदय में प्रकट होते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से महादेव की करुणा और मौन शक्ति को महसूस करते हैं। बहुत प्राचीन युग की बात है, जब हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि देवताओं की तपोभूमि हुआ करता था। उन्हीं पर्वतों की गोद में बसा था केतकीपुर नाम का एक छोटा सा नगर। यह नगर बड़ा नहीं था, पर यहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। केतकीपुर में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। जीविका के लिए वह नदी किनारे मिट्टी के दीपक बनाकर बेचता था। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके हृदय में एक अजीब शांति थी। नगर से थोड़ी दूर घने जंगल के भीतर एक प्राचीन, उपेक्षित शिवलिंग था। ना वहां मंदिर था, ना पुजारी। लोग कहते थे, वहां जाया मत करो, जगह अशुभ है। लेकिन जब माधव को ना जाने क्यों वहीं शांति मिलती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी से जल भरता, जंगल से कांटों में से गुजरता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन भी जैसे हो, आपकी इच्छा से हो। वह ना मंत्र जानता था, ना विधि, बस मौन और श्रद्धा। पहली परीक्षा। एक वर्ष केतकीपुर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक एक करके मरने लगे। भय से मंदिर बंद हो गए। माधव ने लोगों की सेवा शुरू कर दी। किसी को पानी देता, किसी को लकड़ी, किसी को अंतिम संस्कार में मदद करता। एक दिन वह स्वयं भी बीमार पड़ गया। तेज बुखार में वह जंगल की ओर चला गया और शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। बुखार में वह बुदबुदाया, अगर आज मेरा समय पूरा हो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं, बस लोगों की रक्षा करना है। रात गहराई। अचानक जंगल में प्रकाश फैल गया। उस समय मानो समय ठहर सा गया हो। शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए, मानो जैसे वैराग्य और करुणा का अद्भुत संगम हो। शिव ने कहा, माधव, तू अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया कर। ऐसे लोग संसार को बांधे रखते हैं। शिव ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। माधव बेहोश हो गया। सुबह वह पूर्णतः स्वस्थ था और उसी दिन से महामारी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अहंकार की परीक्षा। समय बीता। माधव की चर्चा नगर में होने लगी। लोग उसे संत मानने लगे, कुछ उसे चमत्कारी कहने लगे। पहली बार माधव के मन में विचार आया, शायद मैं सच में विशेष हूं। उसी रात शिव स्वप्न में आए और बोले, कल जंगल मत आना। माधव को यह बात अजीब लगी, पर अगली सुबह उसके चरण अनायास जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, शिव प्रकट हुए। इस बार गंभीर स्वर में, मैंने मना किया था। माधव कांप गया। शिव बोले, भक्ति तब तक सुंदर है जब तक उसमें मैं नहीं, तू नहीं, केवल समर्पण हो। शिवलिंग पुनः साधारण पत्थर बन गया। प्रकाश लुप्त हो गया। माधव रो पड़ा। वह वर्षों तक शिवलिंग के पास जाता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। अंतिम बोध। एक दिन वृद्ध माधव कांपते हाथों से बोला, हे नाथ, अगर दर्शन ना भी दो तो भी मेरा जीवन सफल है। उसी क्षण शिव प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, अब तू समझा, मैं दर्शन देने से नहीं, अहंकार मिटाने से मिलता हूं। माधव ने वहीं प्राण त्याग दिए। कहा जाता है, उसकी चिता से भस्म नहीं,
भभूत की सुगंध उठी। आज भी केतकीपुर के लोग कहते हैं, शिव वहां नहीं रहते जहां मंदिर भव्य हो, शिव वहां रहते हैं जहां मन सरल हो। महासंदेश। भगवान शिव सिखाते हैं, त्याग बिना शोर के हो, भक्ति बिना दिखावे के, और जीवन बिना अहंकार के। जो ये सीख ले वह जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है।